नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर करियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और जितना रिश्ता यह पुराना है, आज दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती चली जा रही है, क्योंकि नेपाल आए दिनों रोज़ भारत के किसी न किसी हिस्से को अपना बताता रहता है। कभी काला पानी को वह अपना क्षेत्र बताता है, तो कभी लिपुलेख को वह अपना क्षेत्र बताता है और कभी कभी ग्रेटर नेपाल के नाम पर वह भारत के एक बड़े हिस्से को अपना बताता है। अब नेपाल ने फिर से भारत के लिम्पियाधुरा वाले क्षेत्र को अपना बताना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे और लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे सुधरेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब चल रहे हैं और ये रिश्ते सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नेपाल आए दिनों भारतीय भूमि पर नए नए दावे करता रहता है। हालांकि दोस्तों, जो भारत और नेपाल के रिश्तों के खराब होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वह है सीमा विवाद, यानी कि लैंड डिस्प्यूट। भारत और नेपाल के बीच काला पानी वाले क्षेत्र को लेकर काफी पुराना विवाद है, जिस पर नेपाल समय समय पर अपने दावे ठोकता रहता है। मगर पिछले कुछ महीनों से नेपाल का भारतीय भूमि पर दावा करने का काम काफी ज्यादा बढ़ चला है। नेपाल ने कुछ महीनों पहले भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कुटी और गुंजी को भी अपना क्षेत्र बताया था और उसके लिए वह सुगौली संधि की शर्तों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि नेपाल ने लिम्पियाधुरा वाले क्षेत्र को अपना बताना तब से शुरू कर दिया जब हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मई के महीने में कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद से ही नेपाल ने अपने दावे वाले जमीन का क्षेत्र काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि इसके पहले नेपाल कभी भी लिम्पियाधुरा वाले क्षेत्र पर दावा नहीं करता था, मगर जब वहां पर रास्ता बन गया तब जाकर के नेपाल इस रास्ते पर भी दावा करने लगा, यानी कि लिम्पियाधुरा वाले क्षेत्र पर भी वह अब दावा करने लगा है। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है ये कोई आज एक ही दिन में नहीं बन गया है। इसको बनाने में करीब 10 से 12 साल लगे थे, यानी कि 10 से 12 साल काम प्रगति पर था। तब नेपाल ने एक बार भी इस काम के लिए नहीं रोका, ना ही टोका कभी, और जब वह रास्ता बनके कंप्लीट हो गया तब जाकर के आज नेपाल इसका विरोध कर रहा है कि यह अब उसकी जमीन है। उसके पहले उसको पता नहीं था कि उसकी वह जमीन है या नहीं है। और दोस्तों, नेपाल इसी प्रकार से भारत के कई अन्य क्षेत्रों पर भी दावा कर रहा है और इन दावों के लिए वह सुगौली संधि का सहारा ले रहा है। बाद में नेपाल ने 21 मई को अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर इन सभी भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल कर लिया था। सीमा विवाद के गहराने के बाद नेपाल की तरफ से वहां के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसे इस सीमा विवाद को लेकर नेपाल के पक्ष में प्रमाण जुटाने का जिम्मा दिया गया था। 3 माह में इस टीम ने सुगौली की संधि को जोड़ तोड़कर नेपाल के पक्ष में दिखाते हुए अब नेपाल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। दोस्तों, सुगौली संधि के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, नेपाल जो ये कर रहा है उसके पीछे का असल मुद्दा ये जमीन मुद्दा नहीं है, बल्कि असल मुद्दा तो ये है कि नेपाल चीन के दबाव में है और वह चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसमें चाइना का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है और ऐसा करने से चाइना को ही फायदा होगा, नेपाल को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना चाहता है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएं और चाइना नेपाल को अपना एक मार्केट बना ले। और दूसरा फायदा चाइना का इसमें यह है कि अगर नेपाल का भारत से रिश्ता खराब हो जाए तो चाइना इकलौती ऐसी ताकत रहेगी जो जब चाहे नेपाल को तिब्बत बना ले। मतलब कि ये कि वो कभी भी नेपाल को अपने अंदर कर लेगा, क्योंकि उस टाइम भारत भी नेपाल का साथ नहीं देगा और इस क्षेत्र में केवल भारत ही ऐसा देश है जो चाइना से लड़ सकता है या उसके सामने नेपाल की ताकत बनकर खड़ा हो सकता है। लेकिन जब नेपाल भारत के साथ अपने रिश्ते पहले ही खराब कर लेगा तो चाइना सोचता है कि भारत कभी भी नेपाल का साथ देगा ही नहीं और वह धीरे धीरे करके नेपाल को अपने अंदर कर लेगा, जिस तरह से उसने तिब्बत को अंदर कर लिया है और हांगकांग के साथ उसने किया है।
वही वह सोचता है कि नेपाल के साथ भी करेगा। और तीसरा फायदा चाइना का ये है कि इन विवादित क्षेत्रों के पास चाइना नेपाल की सहमति से अपने सैनिकों को खड़ा कर देगा और धीरे धीरे करके नेपाल सहित वह भारत के भी क्षेत्रों पर अतिक्रमण करता रहेगा। और फिलहाल चाइना अभी यही कर भी रहा है। चाइना ने धीरे धीरे करके नेपाल की भी जमीन को हड़पना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि भारत और नेपाल दोनों लगभग एक ही धर्म और रीति रिवाज को मानने वाले हैं और इस तरह के मतभेद पैदा करने से हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और धर्म को खराब किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना हुआ या पाकिस्तान हुआ, हिंदू हमेशा इनके निशाने पर रहे हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास भी कुछ यही कहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेपाल चाइना के दबाव में है और जो भी नेपाल कर रहा है वो चाइना के दबाव की वजह से कर रहा है, अपनी इच्छा से नेपाल कुछ भी नहीं कर रहा है। और दोस्तों जिस सुगौली संधि के आधार पर आजकल नेपाल के लोगों को भारत के प्रति भड़काया जा रहा है और ग्रेटर नेपाल का दावा किया जा रहा है, उस सुगौली संधि की वास्तविकता कुछ और ही है। हाँ, ये सच बात है कि जो आज का नेपाल है वो 1816 के पहले के नेपाल से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मगर वो जो क्षेत्र नेपाल का बढ़ा हुआ था उसको नेपाल ने 1795 ईस्वी के बाद भारत के विभिन्न राजाओं को हरा कर जीता था। और फिर इन्हीं क्षेत्रों को नेपाल को मजबूरन 1816 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के हाथों मिली हार के बाद ब्रिटिश इंडिया को ही सौंपना पड़ा था। इसका विस्तृत वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब किया जा रहा है और आगे भी खराब किया जाएगा। मगर दोस्तों अगर हम बात करें भारत और नेपाल के रिश्तों को सुधारने की, तो सुधारने का केवल एक ही तरीका है कि नेपाल की सरकार भारत की सरकार से इस मुद्दे पर बात करे और बात करके ही मामले को सुलझाया जा सकता है, ऐसे आरोप लगाकर नहीं। जिस प्रकार नेपाल की सरकार या वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा करने से केवल रिश्तों को खराब किया जाएगा और रिश्ते कभी सुधरेंगे ही नहीं। और रही बात जमीन देने की, तो सुगौली संधि के अनुसार भी ये जमीन भारत के ही हिस्से में है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से जमीन किसी का हो नहीं जाता है। बाकी दोनों सरकारें आपस में बात करके निष्कर्ष निकाल सकती हैं। और दोस्तों युद्ध करके आजकल किसी की जमीन को लेना या फिर किसी की जमीन को हड़पना इतना आसान नहीं है। पहले राजा लोग हुआ करते थे और तब उन दिनों अपनी सीमा के विस्तार के लिए लोग युद्ध किया करते थे, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है। पहले लोगों के पास केवल अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए एक ही उपाय था कि वो लोग युद्ध करें और अगर जीत गए तो दूसरे की सीमा को अपने क्षेत्र में मिला लेंगे और अगर हार गए तो अपनी सीमा को दान में दे देंगे, यानी कि अपनी सीमा को मजबूरन उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है और ना ही लोगों की मानसिकता इस तरह से है कि वो लोग लड़ करके किसी भी दूसरे के क्षेत्र को लें, और ना ही इतनी लालच है। पहले लोगों के अंदर इतना हुआ करता था कि वो लोग लड़ते थे और लड़ झगड़ करके किसी दूसरे की जमीन को हड़प लेते थे, मगर आजकल ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इतना आसान है कि इसको पॉसिबल बनाया जाए। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत और नेपाल की सरकार को आपस में बात करके इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करने से केवल रिश्ते खराब होंगे और बाकी हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का एंड पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है इस बारे में, अगर आपके माइंड में कुछ राय है, विचार है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।